हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, क्योंकि फैबुलस फ्राइडे भी नहीं वीडियो अपलोड हुआ और मंडे मोटिवेशन वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजंस। कुछ फैमिली में मिस हैपनिंग हो गई थी, इसलिए तो हम लोग बाहर थे तो मैं शूट नहीं कर पाई। मीनवाइल मुझे ये इस टॉपिक में मैं काफ़ी दिनों से मतलब शेयर करना चाहती थी, चीज़ें मेरे थॉट्स शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी एक लमसम अब एक्सपीरियंस हो चुका है। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों ने मेरे आसपास मुझसे पूछा कि क्या हमें पेट लाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार होता है ना कि छोटा पप्पी जब देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कितना क्यूट सा है, लेकर आ जाते हैं घर में। मतलब इनिशियली तो बड़ा वो लिक्रेटिव सी चीज़ लगती है कि हाँ भाई लेकर आ जाओ, बट उसके बाद जो चीज़ें होती है ना वो वेल नोन है। मतलब लाने के बाद में हैंडल नहीं होता है, संभलता नहीं है, वापस देकर आना पड़ जाता है। चीकू नहीं, यहाँ से हटो, देकर आना पड़ जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, और इन केस अगर आप नहीं देखकर आप मतलब नहीं दे पाते हैं लाने के बाद में, हाँ आप ही, तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं पेट लाने का, या फिर आपको भी बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है जब आप किसी के पास पेट देखते हैं कि भाई डॉग ले आते हैं या कैट लेकर आ जाते हैं, तो भाई उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऑल्सो इफ यू आर नॉट अ एनिमल लवर, लाइक मतलब वैसा वाला एनिमल लवर नहीं कि कोई पप्पी देखा ओ कितना क्यूट सा पप्पी है, ऐसे वाला नहीं। जेन्युइनली अगर आप एनिमल लवर नहीं है, मतलब कभी एनिमल लवर मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि आप हैं और आपको लगता है कि आप डॉग लेकर आ जाएंगे, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, तो भाई मतलब प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिए। क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है पीकू के साथ में। हमारे पास एक बीगल है जो 5 साल का होने वाला है, इस मार्च में 5 साल का हो जाएगा। और उसको लाने के बाद आई हैव रियलाइज कि आई एम नॉट अ एनिमल लवर। मतलब मैं अगर ये कह रही हूँ कि मैं एनिमल लवर नहीं हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एनिमल क्रूअल्टी पे बिलीव रखती हूँ, मैं एनिमल के अगेंस्ट हूँ, नहीं। बट मैं वो एनिमल लवर नहीं हूँ कि मैं अपने घर में किसी पेट रखूँ और मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल मेरे साथ मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम है। मुझे बहुत ज़्यादा साफ सफाई चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कहीं गंदगी होती है तो ट्रिगर्स मी के मुझे मतलब एकदम एंजाइटी सी होना शुरू हो जाती है। मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दिस, बट मेरे घर में पेट है, उस चक्कर में ही मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे ओसीडी है। और उसी चक्कर में मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एक प्लस पॉइंट रहा कि जब घर में डॉग आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओसीडी है। फिर उसको मैंने डील करना शुरू किया, फिर मैंने अपना पेशेंस लेवल इंक्रीज करना शुरू किया। बट स्टिल आफ्टर 5 years मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी बहुत बार जब मैं बाल देखती हूँ, सारी चीज़ देखती हूँ, तो मतलब मेरे से नहीं रहा जाता। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी होने लग जाती है, घबराहट सी होने लग जाती है जब तक वो जगह साफ़ नहीं हो जाए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं डॉग लाने के लिए तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस और भी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें कि डॉग लाने के बाद मेरे को क्या क्या चीज़ें जो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, या बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग यही सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे भी बचपन से ये वाली चीज़ थी कि भाई मुझे डॉग लाना है, मुझे डॉग चाहिए, मुझे आई एम अ डॉग लवर एंड ऑल दैट। हम लोग डॉग लेकर आए व्हेन आई गॉट मैरिड। उसकी शायद 2 से 3 महीने बाद ही हम लोग डॉग लेकर आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मतलब ऐसे ही मार्केटिंग का जॉब था, वो बाहर यूजुअली रहते थे। तो मुझे लगता था मैं अकेली हूँ घर में, तो एक डॉग होना चाहिए, उससे टाइम पास टाइप का हो जाएगा मेरा। प्रैक्टिकली यही रीज़न था डॉग लाने का। और थोड़ी सी वो बचपन की चुल थी कि भाई लेकर आना, तो हम लोग लेकर आए। उसको लाने के बाद में विद इन अ वीक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई एम नॉट अ डॉग लवर। मैं नहीं हैंडल कर सकती उसको, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉग लाना। मतलब जिनके घर में डॉग्स हैं वो जानते हैं ये चीज़। तो जिन लोगों के घरों में डॉग है ना, वो जानते कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बट ये चीज़ जानना और इस चीज़ को एक्चुअली फील करने में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट जब सुनने में आता है कि हाँ ठीक ही होता होगा, 2 टाइम खाना देना है, 3 टाइम खाना देना है, कहीं बाहर नहीं जा सकते, ऑल दैट, नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ट्रस्ट मी, एक बच्चे को पालना इज़ वे मोर बेटर देन या ईजी देन टू टेक केयर अ डॉग। मतलब डॉग के साथ इतना जो लोग डॉग लवर है वो इजीली कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं करी, बट मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो और अगर आपको इनमें से भी कोई आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ में ये वाला प्रॉब्लम है या मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है या ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो प्लीज़ आप मत लेकर आना। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ
तो नंबर 1 जो चीज़ होती है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आती है। आप ऐसा समझ लीजिए जब आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आपको उसको बीइंग अ न्यू मतलब न्यू मदर या न्यू पेरेंट, जो न्यू फेज़ होता है बच्चे का, न्यूबॉर्न फेज़ होता है, आपको उसको बार बार खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है, सुसु पॉटी एवरीथिंग उसको करना पड़ता है। आप सो नहीं पाते, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। एग्जैक्टली विद सेम डॉग के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। जब आप एक छोटे पपी को लेकर आते हो, ऑब्वियसली अगर आप जैसे आपने मतलब अडॉप्ट किया है कोई लाइक 3-4 साल का कोई डॉग है वो अडॉप्ट किया है तो बात अलग है, वो ट्रेंड होगा मतलब काफ़ी हद तक। बट जब आप एक न्यूबॉर्न पपी लेकर आते हो विच इज़ हार्डली 20 डेज ओल्ड और 1 मंथ ओल्ड या 45 डेज ओल्ड, जैसे पीकू की बात करूँ तो मैं पीकू 45 डेज का था जब हम उसको लेकर आए थे, तो सेम उसके साथ प्रॉब्लम थी। सुसु पॉटी का उसको नहीं पता था कि बाहर करते हैं हम, मतलब ऑब्वियसली नए बच्चे को, मतलब छोटा जब बच्चा पैदा ही होता है तो उसको क्या ही पता होगा कि कहाँ करना है। वो तो फ्रिक्वेंटली करता रहता है क्योंकि वो बार बार खाना खाता है, बार बार सुसु पॉटी जाता है, वो कहीं पे भी कर देता था। हमने पी मैट्स लेकर आए हैं हम लोग। अब माइट भी ऐसा हो सकता है कि हम लोगों मतलब मैंने पहली बार डॉग के साथ वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। हमने बहुत ट्राई किया उसे ट्रेन करने के लिए कि जो स्पेसिफिक जगह है वहीं पे करना, बट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स तक पीकू के साथ में ये दिक्कत रहा कि वो बाहर नहीं करता था। हम उसको बाहर घुमाते थे तब वो सुसु कर लेता था बट वो पॉटी नहीं करता था। उसको ये चीज़ समझने में कि सुसु पॉटी बाहर ही किया जाता है 1.5 साल लग गए। हमें मतलब हम लोग उसे लेके जाते थे, माइट भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि हम लोग उसे बहुत प्रॉपरली नहीं सिखा पाए, बट ये वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली हुआ। वो घर में उसकी जगह थी, मतलब पहले जब वो छोटा था इनिशियल 3 से 4 महीने तो वो कहीं पे भी सुसु पॉटी कर देता था, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी एक जगह फिक्स हो गई तो वो वहीं करता था घर में, वहीं करता था वो घर में। उसके बाद में कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे हम मतलब उसको बहुत हमने, हमारे पास एक अच्छा खासा मतलब बैकयार्ड था, गार्डन था, तो हमने उसको वहाँ करवाया तो उसको आदत पड़ गई थी, फिर वो वहाँ करना शुरू हो गया था। तो इनिशियली ये वाला फेज रहता है कि आपको उसकी सुसु पॉटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पे भी सुसु कर सकता है। सुसु तो फ्रिक्वेंटली मतलब इतनी हर जगह पे होती थी ना, तो बड़ा दिक्कत सा हो गया। मैंने जैसे बताया कि मुझे मैं ओसीडी हूँ, तो वो बार बार सफाई करना एंड ऑल दैट वो बहुत हेक्टिक हो गया था। प्लस अगर आप वर्किंग है तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल और हो जाती है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग वर्किंग हैं, हम एक डॉग लेकर आ जाते हैं, तो नहीं, आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो प्लीज़ मत लेकर आइए जब तक आपके पास में इतना टाइम नहीं हो कि एटलीस्ट 6 मंथ्स या 8 मंथ या 1 ईयर तक आप उसके साथ नहीं रह रहे हैं, तो आप मत लेकर आइए। छोटे से पपी को लेकर आना घर में, फिर उसको 2-2 3-3 4-4 घंटे के लिए छोड़ देना काइंड ऑफ टॉर्चर ही होता है। क्या मतलब आपको मैं अगर ये बोलूँ कि आपका छोटा सा बच्चा है 3-4 महीने का, आप उसको छोड़ दीजिए घर में 2-3 घंटे के लिए, तो आप नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली डॉग के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। डॉग को छोड़ने का जो स्टेज आता है वो ऐसा आता है कि जैसे आप डॉग लेकर आए, आपने 3 से 4 महीने आप उसके साथ 24 आवर्स रहे, आपने उसे कहीं नहीं छोड़ा, फिर आपने उसे 10 मिनट के लिए रूम में छोड़ा, आपने मतलब 15-20 दिन 10-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उसे छोड़ना शुरू किया। इवेंचुअली वो टाइम बढ़ता है, तो जब आपका डॉग 3 to 4 ईयर्स का हो जाता है तब वो आराम से 3 घंटे 4 घंटे रह सकता है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि उसको मोर देन 6 to 7 आवर्स ज़्यादा मत अकेला छोड़िए। डॉग में सेपरेशन एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, उनमें वो डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर बहुत देर के लिए वो अकेले रह जाते हैं तो अगर आपका कुछ ऐसा सीन है कि आपके घर में सब वर्किंग है और उसका कोई टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं है, और अगर आप डॉग लाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप मत लेकर आइए जब तक आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है उसके साथ स्पेंड करने के लिए, तब तक तो मतलब इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। नेक्स्ट मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए सफाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली होता है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता, जब डॉग छोटा होता है तो बड़ा क्यूट सा लगता है, हमें लगता है हम उसको बेड पे बिठा लेते हैं या हम उसको सोफे पे बिठा लेते हैं। बट क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे के साथ में होता है ना, आप उसको जैसे ढालते हैं वैसे वो ढल जाता है, ऐसे डॉग्स के साथ में भी होता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा कंफर्ट स्पेस है, बेड मेरा कंफर्ट स्पेस है, सोफ़ा मेरा कंफर्ट स्पेस है, मैं यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ सबके साथ में, तो वो उसकी हैबिट में आ जाता है। फिर जब वो बड़ा होता है फिर वो बैठता है तो आपको फिर वो मतलब इरिटेशन सी होती है कि नीचे उतर जा, जब आप बोलोगे नीचे उतर जा तो वो नहीं उतरेगा, जैसे मेरे साथ में होता है। जब वो छोटा था तो मुझे बड़ा क्यूट लगता था और मैं उसको बिठा देती थी बेड पे कि सो जा ये कर ले, बट इवेंचुअली जब वो बड़ा हुआ, जब उसका मतलब हेयर शेडिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जो भी सीजनल चेंज आता है उसमें डॉग्स का हेयर शेड होता है। अगर फ्लफी डॉग है, लाइक आप हस्की की बात कर लीजिए, गोल्डन रिट्रीवर कर लीजिए, लैब्राडोर कर लीजिए, उनके बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। पीकू क्योंकि बीगल है तो बीगल के इतने ज़्यादा बाल नहीं निकलते, बट स्टिल जब पीकू का हेयर फॉल होता है तो भाई साहब ऑलमोस्ट मतलब जब सीज़न चेंज होता है या फिर वो जिस दिन नहाता है
3 से 4 दिन हमारे घर में बाल ही बाल होते हैं, हर चीज़ में बाल होते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली रहता है कि सफाई बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, हर जगह बाल होते हैं। और मतलब अगर जैसे काफ़ी बार अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, बहुत लोग होते हैं जो डॉग फ्रेंडली नहीं होते हैं, फिर हम उनको जस्टिफाई करते रहते हैं, नहीं ये काटेगा नहीं, ये फ्रेंडली है, हम इसको बांध नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं अगर बहुत ज़्यादा आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको क्योंकि गेस्ट को अगर कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें डॉग को मतलब लीज में बांधना पड़ेगा। डॉग को हम लीज में बांधते हैं तो उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रिंट जाता है कि मैं यूजुअली जब घर में कोई नहीं होता तो मैं खुला घूमता हूँ, जब कोई आता है तो मुझे बांध देते हैं, तो वो अग्रेशन उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। सेकेंडली, जब डॉग छोटा होता है, जब आप उसको जब पपी होता है तो उसको 6 से 7 महीने हम लोग नहीं बांधते या हम उसको ऐसे ही घुमाते हैं, तो उसका एक ऐसा हो जाता है कि हाँ मतलब मुझे बिना चेन के है, मतलब यही मेरी लाइफस्टाइल है। बट जब हम उसको चेन में बांधना शुरू करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसको। एग्जैक्टली पीकू के साथ हमारे साथ यही हुआ। जब पीकू को हम लेकर आए थे तो वी डोंट बिलीव कि हम मतलब कुत्ते को चेन में बांध के रखें या हम जब बाहरों से घुमा रहे हैं तो लीज में बांध के रखें। बट हर कोई डॉग फ्रेंडली नहीं होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। आपका डॉग है और ज़रूरी नहीं है डॉग आपके साथ फ्रेंडली है, दूसरे के साथ में भी फ्रेंडली हो। तो जब हमने उसको चेन में बांध के घुमाना शुरू किया तो वो बहुत एडमेंट हो जाता था, वो बहुत खींचाकाची करता था, वो इधर भागता था उधर भागता था। स्टिल अभी जब हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है तब भी उसके साथ यही प्रॉब्लम है। इनिशियल 1 मंथ वो इतना डिप्रेस रहा कि मतलब उसको एक क्लोज इन्वायरमेंट में ले आए हैं, उसको चेन में ही लेके जा रहे हैं, चेन में ही लेकर घुमा रहे हैं, कर रहे हैं। उसे एक्सेप्ट होने में, अडेप्ट होने में बहुत टाइम लगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप पपी लाने वाले हैं तो या तो आप जिस तरीके से उसको रखना चाहते हैं वैसे ही रखिए। ऐसा नहीं है वो छोटा है तो उसको आपने मतलब कर दिया जो भी, मतलब ठीक है ऐसा कर लिया, हाँ चलो देख लेंगे, बड़ा होगा तब देखेगा। नहीं, जो आप जैसा मतलब डॉग को अपने घर में लाते हैं और जैसा होता है ना, बच्चा होता है जब आपके घर में पैदा होता है तो आपको लगता है कि नहीं हम इसके साथ ये करेंगे वो करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। एग्जैक्टली डॉग के साथ में भी यही चीज़ें होती हैं। जैसा आप उसको देखना चाहते हैं कि वो बड़े होकर इस तरीके से रहे, वैसे ही उसे बचपन से रखिए। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है। देखिए मतलब डॉग लाने पे कितना बड़ा वीडियो बन सकता है ना, बट मैं आपको शॉर्ट पॉइंट बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि आप उसे लीज में मत बांधिए। देखिए आप लेकर आए हैं एज एन इंडिविजुअल, अगर आपको उसको लीज में ही बांधना है तो फिर मतलब लाने का मतलब ही क्या है, फिर तो उसको बाहर ही रहने दीजिए। चाहे स्ट्रीट डॉग हो गया, चाहे कोई भी ब्रीड हो गई, और घर में लेकर आए एज ए फैमिली मेम्बर बना के उसको रखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि वो जानवर है, क्योंकि डॉग्स में बहुत इमोशंस होते हैं, वो बहुत अच्छे से कन्वे करते हैं अपने मैसेजेस। तो अगर आप उनको लाएंगे, बांध के रखेंगे, करेंगे तो उनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्प्रिंट आएगा, अग्रेसिव हो जाएगा आपका डॉग बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें मत करिए आप उसके साथ में। हाँ, उसको पता होना चाहिए कि अगर वो बाहर जा रहा है तब वो चेन में बंधा हुआ है, या फिर घर में कोई आ रहा है तब वो चेन में बंधा हुआ है। जैसे घर में कोई आ रहा था, आप अवॉइड ही करिए कि उसको मत बांधिए चेन में। स्टिल बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब आपके जो गेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, जब थोड़ी देर के लिए बांध दीजिए, फिर जब वो कंफर्ट हो जाए, वो इजी हो जाए, मतलब तब उसको आप खोल दीजिए। बट उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ चलो मैं बाहर घूमने जा रहा था, मैं लीज में जाऊंगा, तो उसको पता होगा कि हाँ भाई, जैसे बच्चे के साथ होता है ना कि ये टाइम सोने का है, ये टाइम खाने का है, ये क्लू है, ये सारी चीज़ें सेम एग्जैक्टली डॉग के साथ में भी होती हैं। लास्ट पॉइंट में ये आपको बोलूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है, वो एग्जैक्टली ये है कि अगर आप डॉग आपके घर में लेकर आ रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपकी कोई नाइट लाइफ होगी या आप कहीं इजीली बाहर जा सकते हैं। कि मतलब आई अग्री कि आजकल हर शहर में डॉग हॉस्टल हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। मतलब डॉग हॉस्टल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आपका डॉग बड़ा है तो मतलब साइज़ के हिसाब से चार्जेस होते हैं पर डे के। अगर मैं जयपुर में बात करूँ जहाँ हम छोड़ते हैं, वहाँ पे 1000 रुपीज़ है पर डे का। तो अब सपोज करिए हम 10 दिन के लिए कहीं बाहर गए तो 10,000 रुपीज़ तो सिर्फ डॉग हॉस्टल के हो गए, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लाइक 10,000 अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड कि मतलब डॉग को छोड़ दिया हॉस्टल में। और चलिए आप अफोर्ड भी कर लेते हैं, चलो अफोर्डेबिलिटी वाली बात अगर साइड रख दें, तो आपका डॉग एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि मेजरली इंडिया में मेजरली जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे केज सिस्टम है, वहाँ पे पिंजरे होते हैं डॉग्स को रखने के लिए। बहुत कम हॉस्टल्स ऐसे हैं जहाँ पे मतलब ओपनली डॉग्स रहते हैं और बहुत कंफर्ट में रहते हैं। देखिए कंफर्ट होगा तो पैसे ज़्यादा होंगे, केज वाला होगा तो पैसे कम होंगे। तो केज में रखने का मतलब नहीं, क्योंकि जो बच्चा आपके घर में खुला रहा है, मस्त रहा है, और आप उसको एक जगह एकदम से भेजो रैंडमली 5-6 दिन के लिए, वो इतना नेगेटिव इतना एडवर्स इफेक्ट होता है ना उसके ऊपर। मतलब वो, क्योंकि पीकू के साथ हमने कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें देखी हैं
जब भी हमने उसको हॉस्टल में छोड़ा, जब वो वापस आता है वो 2-3 दिन तक इतना डिप्रेस रहता है, वो खाना नहीं खाता है, वो मतलब हम उसे प्यार करते तो हमारे पास नहीं आता है। तो मतलब सेम जैसे ह्यूमंस के साथ होता है ना, कोई अनजान जगह पे छोड़ दिया जाए 1 हफ्ते के लिए और आपका मतलब कंफर्ट जोन नहीं होता, आप भी मतलब एकदम डिप्रेशन में आ जाओगे, आप भी एकदम ऐसे शॉक हो जाएगा आपको कि भाई क्या हो गया ये। सेम डॉग्स के साथ में भी ऐसा होता है और हर जगह डॉग को लेके जाना भी पॉसिबल नहीं होता, फिजिबल नहीं होता। आई नो देयर आर नंबर ऑफ व्लॉगर्स और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी हैं कि आप डॉग को लेके जाइए, बट हर किसी के साथ नहीं होता। देखिए अगर आप, जैसे हमारे साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, स्पेसिफिकली मेरे साथ में, जब पीकू कार में बैठता है, जब उसके बाल होते हैं, वो झड़काता है, तो मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाती, मतलब मैं नहीं उसके साथ कोप अप कर पाती हूँ, क्योंकि सेम वही ओसीडी वाला प्रॉब्लम, मतलब जब गंदगी होती है, सारी चीज़ें होती है, तो मैं बहुत, मुझे अनईजी हो जाता है। आई नो मतलब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि घर में डॉग भी है और ये भी है, बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो डॉग लाने के बाद मुझे चीज़ें पता चली, तो ये वाली चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा सा साफ सफाई वाला है दिक्कत या तो भाई डॉग के साथ नहीं बैठ पाएगा, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। जैसे पीकू के साथ में दिक्कत ये है कि वो 1 घंटे क्या, वो 15 मिनट भी अकेला नहीं रह सकता है। तो हम लोग रात में कहीं नहीं जा पाते, हम दिन में अगर हमें कहीं जाना भी होता है तो हम वो टाइम चुनते हैं जब वो पीकू का सोने का टाइम होता है, वो भी दैट टू मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स होता है, 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सारी दिक्कत आती हैं डॉग्स के साथ में। और वैसे तो देखिए डॉग बहुत अच्छा मतलब एनिमल क्रिएचर है। अगर आपके घर में डॉग है ना, आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि डॉग्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आई रिमेंबर जब मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं, काम पे होते हैं, तो पीकू मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़, अब तो खैर चीकू मुझे छोड़ता ही नहीं है 1 भी मिनट के लिए, बट स्टिल अभी भी पीकू के साथ में है कि वो जैसे नहीं होता तो हमेशा साथ साथ रहेगा, किचन में भी साथ में, बाथरूम में भी साथ में, हर जगह साथ में रहता है। तो ये चीज़ें हैं, डॉग्स बहुत बहुत अच्छे क्रिएचर हैं, मतलब आपको कभी भी अकेला फील नहीं होने देते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे वो आपको, उनके साथ एक पॉजिटिव साइड है तो उनके साथ नेगेटिव साइड भी है। और मैंने आज स्पेसिफिकली नेगेटिव साइड इसलिए ज़्यादा बताई है कि पॉजिटिव हर कोई बताता है, बट नेगेटिव बहुत कम लोग बता पाते हैं। अगर आपके साथ में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ डॉग को अपने साथ, मतलब डॉग मत लेकर आइए घर में, क्योंकि आप खुद के साथ में भी इनजस्टिस करेंगे, उस क्रिएचर के साथ में भी इनजस्टिस करेंगे। आप ले आएंगे, आप क्रिप करेंगे, वो भी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे। तो उससे बेटर है वो जहाँ है उसे वहीं रहने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, तो जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या शेल्टर होम्स होते हैं एनिमल्स के, वहाँ जाके उनके लिए करिए। ज़रूरी नहीं है ना कि हम लेकर ही आए घर पे उसको, तभी हम मतलब अपनी एनिमल लवर वाला चीज़ें दिखा सकते हैं। बाहर भी ऐसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, शेल्टर होम्स में इतने सारे जानवर होते हैं, चाहे गाय हो गई, बर्ड्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई, जिनके साथ हम अपना मतलब अगर हमें जनरली सिंपैथी है तो हम दिखा सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये मेरा पॉइंट था। स्पेसिफिकली मैंने आज यहाँ पे कॉन्स की साइड पे ज़्यादा फोकस किया है, बताया है। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इस चीज़ से एग्री करेंगे, नहीं करेंगे, बोलेंगे घर में कुत्ता भी है और इतना मतलब नेगेटिविटी फैला रही है, फैला नहीं रही है, मतलब मैं बता रही हूँ भाई ये भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट ये जनरली बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एंड लास्ट मतलब मैं ये वाला भूल गई, जब डॉग छोटा होता है, पपी होता है, तो उसको ना च्यू करने की आदत होती है। जैसे बच्चों के साथ में टीथिंग का प्रॉब्लम होता है, सेम डॉग्स के साथ में भी होता है। आई नो टीथिंग स्टिक्स आती हैं, करने के लिए टॉयज आते हैं, बट पीकू के साथ जो हमने एक्सपीरियंस किया, उसने कोई टीथिंग स्टिक नहीं खाई। उसने वो क्या करता था, चप्पल खा लेता था, घर का जितना भी फर्नीचर था वो सारा चबा जाता था, तो उसने सारा चबाया हुआ है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है डॉग्स के साथ में। और बस यही था इस वीडियो में। मुझे पता थोड़ा सा लंबा हो गया, बट स्टिल अभी भी मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं ना मतलब करने के लिए। मैं डिटेल में कभी इसके ऊपर और बनाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब। तो मतलब कॉन्स भी होंगे, प्रोज भी होंगे कि क्या बेनिफिट होते हैं डॉग के साथ में। अगर आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है, मम्मी हाय, तो आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो कैसे वो चीज़ काफ़ी हद तक मेरी क्योर भी हुई है, नो डाउट। तो बस ये था आज की वीडियो में। इसी के साथ मिलते हैं फैबुलस फ्राइडे में। होपफुली मैं वीडियो डालूंगी, मेरे पास कंटेंट भी है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी डालना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।